में केंद्रीय मंत्री का पद सौंपा गया है। इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा कि भाई चिराग पासवान जी को बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। और जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को बिहार के 13 करोड़ आवाम की जो समस्याएं हैं, और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को बिहार की पटल पे लागू करें। सिर्फ बोलने से नहीं होगा। बिहार की जनता ने, यहाँ की आवाम ने, 13 करोड़ आवाम ने, बिहार की जनता, बिहार की 13 करोड़ आवाम ने, उनके समाज ने उनको मौका दिया है तीसरी बार, और हाजीपुर की जनता ने हाथों हाथ उठाया है। तो मेरा यही कहना है कि जब केंद्रीय मंत्री आप बन चुके हैं तो केंद्र में 71 मंत्री बनाए गए, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। तो अब बिहार को बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का तो लाभ मिलना चाहिए ना, उनके समाज को लाभ मिलना चाहिए ना। बिहार में किसानी व्यवस्था सुदृढ़ होना चाहिए ना। बिहार की बाढ़ सुखाड़ की समस्या से निजात मिलना चाहिए, खत्म होना चाहिए ना। बिहार में जो बेरोजगारी का आलम है वो बेरोजगारी खत्म होना चाहिए ना। जो बेरोजगार युवा नौजवान दूसरे प्रांत में पलायन करते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, बीवी बच्चे को छोड़ करके, गांव देहात कस्बा छोड़ करके, उनको अब वही रोजगार मिलना चाहिए ना, नौकरी मिलना चाहिए ना। या फिर से वही 14 वाली जुमला, 19 वाली जुमला, और रेलवे का वैकेंसी जब आएगा तो 5600। अब 2.5 लाख 5 लाख रेलवे में खाली है, 2.5 लाख दूर संचार में खाली है पद, कोल एंड माइंस में 3 लाख खाली है। ये सब कब भरे जाएंगे सभी विभागों में? चिराग पासवान 5 का 5 सीट जीते हैं, क्या कहते हैं? शुभकामनाएं हैं साहब। आपको बता दूं कि ये चिराग पासवान की सीट ये तो हार चुके थे, लेकिन मोदी साहब, नीतीश कुमार और भारत के निर्वाचन आयोग के मर्जी पे ये जीते हैं साहब। नरेंद्र मोदी पीछे, हाँ, बिहार में बीजेपी के जितने सीट थे उससे कम सीट आया। नीतीश कुमार जी को 16 में से 12 सीटें आई, और 23 में से 4 सीटें आरजेडी के आए। ये 5 में 5, इनका कहाँ का ये जांच का विषय है, तहकीकात का विषय है। राजकुमार जी, क्या लगता है चुनावी दरमियान में जो है जिस हिसाब से नीतीश जी से चिराग पासवान मिले, काफी दोस्तियां दिखे, कहीं न कहीं एक बार कई मतलब मर्तबा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम भी कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश जी हमारे विरोधी हैं। तो कहीं न कहीं उस चुनाव में जो दोस्ताना जो बढ़ा है नीतीश और चिराग जी का, तो कहीं न कहीं चुनाव में फायदा दिखा उनको। देखिए, चिराग पासवान देख लिए कि हमको कुछ भी नहीं मिलना है, नीतीश कुमार जी का सीधा पैर पकड़ लो, मोदी जी का हनुमान तो मैं है। नीतीश जी को चरण बंदना किया, इनको हाथों हाथ मलाई मिला। अब ये कब तक ये जो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं ना कि 100 दिन की ये सरकार काम करेगी, 100 दिन, और 100 दिन का ये बनाया है, 100 दिन का वो बनाया है कि क्या 100 दिन हमको 100 दिन में करके दिखाना है, बहुत सारे योजना को आगे बढ़ाना है। तो इतना ही बताता हूँ, 100 दिन की सरकार है, आगे ये सरकार नहीं चलेगी। और रही बातें, भाई चिराग पासवान के सामने बहुत सारे चैलेंज है। जमुई संसदीय क्षेत्र को 50 साल पीछे छोड़ दिया। नरेंद्र दामोदर साहब जी का जो सपना था, उनके पिता स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान जी का जो सपना था कोयटो जापान बनाने का, वो क्षेत्र की समस्या से में जो नक्सलाइट की समस्या है, उसमें जल जमाव की समस्या है, ये पानी की समस्या, पानी की किल्लत है, पानी पीने को लोगों को नहीं मिलता है साहब, उससे निजात नहीं दिला पाए। तो कम से कम हाजीपुर को तो उन सब बहुत सारी समस्या से निजात दिलवाएंगे। कैबिनेट मंत्री में शामिल हुए चिराग पासवान, उनके पिताजी भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो कहीं न कहीं पिताजी और ये चिराग पासवान में क्या अंतर देख रहे हैं? कुछ बिहार को लेकर क्या सोचेंगे? देखिए, रामविलास पासवान जी का कद बहुत बड़ा था, ठीक है, वो ये संघर्ष कर रहे थे, जो भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का ये झूठी सपना दिखा रहे थे, उसमें ये सफल हुए, क्योंकि राजनीति में हर एक तरह का प्रोपगंडा खेली जाती है। उस जो भी झूठे नकली प्रोपगंडा में आगे आगे ही चले, उनको फायदा मिला, और केंद्र तक मंत्री बने, केंद्र में मंत्री बने। तो यही का नाम है कि ये अपना कार्य करे, हाजीपुर के लिए विकास कार्य करे, बिहार के 13 करोड़ आवाम के लिए करे। आपने मांगे उठाई थी, विकास क्या अरेंजमेंट होता है उसको लेकर के, कई मतलब संधाई बॉन्ड को लेकर के, तो क्या लगता है? देखिए, इनको कहा जाता है, हाँ। भाई चिराग पासवान को कहा जाता है कि पासवानों के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, पासवानों के।
तो अगर पासवानों के ताकत पे आप नेता बने, केंद्रीय मंत्री बने, तो भाई चिराग पासवान जी अब कब बनेगा दुसाध भवन? भाई चिराग पासवान कब बनेगा दुसाध रेजिमेंट? भाई चिराग पासवान हमारे समाज के, दुसाध समाज के जो युवा नौजवान बेरोजगार है, बेटा बेटी बेरोजगार है, वो उनको कब रोजगार से जोड़ेंगे आप? भाई चिराग पासवान, ये हमारे जाति के लोग माटी टाटी में अभी भी रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो कब उससे निजात उनको दिलाएंगे आप? और आपको बता दूं कि साहब पासवान ने जो ताकत दी है, वो उस ताकत के बल पे जो आपका पूरा परिवार सदन में है, तो पूरा परिवार आगे बढ़ रहा है, तो कम से कम गरीब की बेटी लोगों को भी, मेरी बेटी की ये हालात है कि जब शादी विवाह हो जाती है, वो प्रेगनेंसी मेटर्निटी में होती है, मतलब प्रेगनेंसी होती है, उनको वो सही पोषक आहार नहीं मिल पाता है, वो कुपोषण की शिकार होती है, हमारे बच्चे कमजोर होते हैं, तो उससे उसको कब तक लाभ मिलेगा? हमारी बेटी की गरीबी हालात है, बुरा स्थिति है, बहुत लोगों को ये सैनिटरी पैड नहीं मुहैया कराई जाती है। क्या घर घर तक सैनिटरी पैड मुहैया कराई जाएगी गरीब बेटियों को? और आपको बता दूं कि बिहार का विकास, वो किसानी व्यवस्था हो, चाहे किसानी व्यवस्था हो, बाढ़ सुखाड़ की समस्या हो, चाहे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उद्योग धंधे हो, जो बंद पड़े कल कारखाना है उसको पुनः चालू करवाने के लिए, ये सारी चीजें हैं। केंद्र में 71 मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है, राज्य मंत्री भी है, उन लोगों को उन लोग से फंड लाके कब कोयटो जापान बनाएंगे? और हाजीपुर की समस्या बहुत जटिल है, जल जमाव की समस्या, ट्रैफिक जाम की समस्या, वहां पे गांव कस्बे में हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं बैठते हैं, तो ये सबसे कब निजात मिलेगा भाई चिराग पासवान? उम्मीद करता हूं कि आप करवाने में, केंद्र में आपकी सरकार, बिहार में आपकी सरकार, तो कम से कम ये काम कीजिए। यही देखिए, हम लोगों जो थे क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता, संविधान बचा लिया, 400 के पार नहीं जाने दिया, और हम लोग में वो मादा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना बाजुए कातिल में है। और रही बात हमारी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठारूंगा, काल के कपाट पे गीत नया लिखूंगा, गाऊंगा और संघर्ष में जारी रखूंगा। ये चिराग पासवान से ना मैं किसी से डरा हूं, न डरूंगा। चिराग भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, आप लोगों के चैनल के स्पीसी के माध्यम से, कि चिराग भाई अगर कहीं भी हमारी जरूरत पड़े, समाज हित में, राज्य हित में, और कोई चीज आपको समझ में ना आए, तो हम आपको मदद करने के लिए तैयार हूं। एक सवाल है, चिराग पासवान के जिले से आप 2 लाख वोटों से हराएंगे? नहीं, दुरुस्त कर लीजिए, 1 लाख वोट से बोला था मैं हराने के बाद, समझे? लेकिन सुन लीजिए, गांव देहात कस्बा बोल रहा है, हमारे वोटर बोल रहे हैं कि भैया हमने वोट किया, लेकिन वो वोट गए कहां? वो वोट गए कहां? मुझे लगता है कि ये 5 सीट पे पुनः जांच होनी चाहिए, और मुझे लगता है वोट ट्रांसफर किए गए हैं, कहीं ना कहीं ईवीएम का खेल हुआ है, समझे? तो हुआ। हाँ बिल्कुल। अरे साहब, सिंबल सुनिए, हेलीकॉप्टर मैंने चैलेंज किया था 6 तारीख को, 6 मई को, वो हेलीकॉप्टर मुझे नहीं दिया गया, और न इनकी हेलीकॉप्टर है, ये सुरक्षित नहीं करवाए, जबरदस्ती निर्वाचन आयोग ने, डीएम ने, कलेक्टर ने हेलीकॉप्टर देने का काम किया। इनकी भी पार्टी पंजीकृत है, मेरी भी पार्टी पंजीकृत है, मुझे 10 प्रस्तावक दिए देना पड़ा, उनको 1 प्रस्तावक क्यों? अगर राज्य स्तरीय पार्टी होती, राष्ट्रीय पार्टी होती, तब जाके 1 प्रस्तावक दिया जाता, और मुझे 10 प्रस्तावक देना पड़ा, उनको 1 प्रस्तावक। ये कहाँ की नाइंसाफी है? न्याय संगत काम नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं बेईमानी हुई है ये, और सभी लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री 2 राउंड 3 राउंड साहब पीछे चला न, ये चिराग पासवान 1 राउंड के बाद 25,000 वोट से आगे, 20,000 वोट से आगे, ये कहाँ की ये रही है? तो समझिए कि कहीं ना कहीं खेला हुआ है, नहीं तो ये लोग जानते कितना पे आ जाते हैं, 180 सीट से ज्यादा नहीं जाते, 180 सीट से ज्यादा नहीं जाते।